ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। अथ सरस्वती सूक्तम्। इयमददाद्रभसमृणच्युतं दिवो दासंवध्र्यश्वाय दाशुषे या शश्वन्तमा चखादावसं पणिन्ता ते धात्राणि तविषा सरस्वती इयं शुष्मेभिर्विसखा इव रुजत्सानुगिरीणान्तविषेभिरूर्मिभिः पारावतघ्नीमवसे सुवृक्तिभिः सरस्वतीमाविवासे मधीतिभिः सरस्वती देवनिधो निबर्हय प्रजां विश्वस्य वृषयस्य माजिनाः उत क्षितिभ्यो वनीरविन्दो विषमेभ्यो अस्रवो वाजिनीवती प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्र्यवतु त्वा देवी सरस्वत्युपब्रूते धने हिते इन्द्रन्नवृत्रतूर्ये त्वं देवी सरस्वत्यवाजेषु वाजिनी रदा पूषे वनः सनिम् उतस्या नः सरस्वती घोरा हिरण्यवर्तनिः वृत्रघ्नीवष्टिसुष्टुतिम् यस्या अनन्तो अहृतस्त्वेषश्च रिष्णुरर्णवः अमश्चरतिरोरुवत् सा नो विश्वा अतिद्विषस्वस्रोरन्याऋतावरी अतन्नहे वसूर्याः उत नः प्रिया प्रियासु सप्तस्वसासु जुष्टा सरस्वती स्तोम्याभूत् आपप्रुषे पार्थिवान्युरुरजो अन्तरिक्षम् सरस्वती निदस्पातु त्रिषधस्था सप्तधातुः पञ्च जाता वर्धयन्ति वाजे वाजे हव्याभूत् प्रजामहिम्ना महिना सुचेकिते द्युम्नेभिरन्या अपसामपस्तमा रथ इव बृहति विभ्वने कृतोपस्तुत्या चिकितुषा सरस्वती सरस्वत्यभिनो ने शिवस्योमापस्फरीः पयसा मान आर्धक जुषस्वनः सख्या वेश्या च मात्वत्क्षेत्राण्यरणानि गन्मा प्रक्षोदसाधाय सा सस्र एषा सरस्वती धरुणमायसी पूः प्रभाबधानारथ्येव याति विश्वा अपो महिना सिन्धुरन्याः एका चेतत्सरस्वती नदीनां शुचिर्यति गिरिभ्यः समुद्रात् रायश्चेतन्ति भुवनस्य भूरेर्घृतं पयो दुदुहेनाहुषाय सवावृधे नर्यो योषणासु वृषाशिशर्वृषभो यज्ञियासु सभाजिनं मघवद्भ्यो दधाति विसातये तन्वं मामृजीत उतस्या नः सरस्वती जुषाणोपश्रवत्सुभगा यज्ञे अस्मिन्
मितज्ञभिर्नमस्यैर्यानारायायुजाचिदुत्तरा सखिभ्यः इमा जुह्वानायुष्मदानमोभिः प्रतिस्तोमं सरस्वति जुषस्व तव शर्मन् प्रियतमे दधाना उपस्थेयाम शरणन्न वृक्षम् अयमुते सरस्वति वसिष्ठो द्वारावृतस्य सुभगे व्यावः वर्धशुभ्रे स्तुवतेरासि वाजान् यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः बृहदुगायिषे वचो सूर्या नदीनाम् सरस्वतीमिन्महया सुवृक्तिभिः स्तोमैर्वसिष्ठरोदसी उभे यत्ते महिना शुभ्रे अन्धसी अधिक्षियन्ति पूरवाः सा नो बोध्यवित्रीमरुत्सखा चोदराधो मघोनाम् भद्रमिद्भद्राकृणवत्सरस्वत्यकवारी चेतति वाजिनीवती गृणानाजमदग्निवत्स्तुवाना च वसिष्ठवत् जनीयन्तोऽन्वग्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः सरस्वन्तं हवामहे ये ते सरस्व ऊर्मयो मधुमन्तो घृतश्च्युताः तेभिर्नोभिता भवा पीपिवांसं सरस्वतस्तनय्यो विश्वदर्शतः भक्षीमहि प्रजामिषम् अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वती अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्बनस्कृधि त्वे विश्वा सरस्वति श्रितायोंषि देव्याम् शुनहोत्रेषु मत्स्व प्रजान् देविदिढ्ढिनः इमा ब्रह्म सरस्वति जुषस्व वाजिनीवती या ते मन्मगृत्समदारता परिप्रिया देवेषु जुह्वति पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्जम्बष्टु धिया वसुः चोदयित्री सुहृतानां चेतन्ति सुमतीनां यज्जन्दधे सरस्वती महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वती मध्वरे तायमाने सरस्वतीं सुकृतो आह्वयन्त सरस्वती दाशुषे वार्यन्दात् सरस्वत्या सरथै यजाथ स्वधाभिर्देवि पितृभिर्मदन्ति आसद्यास्मिन् बर्हिषि मादयस्वानमीवा इष आधेह्यस्मे सरस्वतीयां पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः सहस्रार्घमिळो अत्र भागं राजस्पोषै यजमानेषु धेहि आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजतागन्तु यज्ञम् हवन् देवी जुजुषाणा घृताचीशग्मान्नो वाचमुशती शृणोतु रागामहं सुहवां स्वष्टुति हुवे शृणोतु नः सुभगा बोधतत्मना सीव्यत्तपः सूच्यार्च्छिद्यमानया ददातु वीरं शतदाय मुख्यम् यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुषे वसूनि ताभिर्नो अद्य सुमना उपागहि सहस्रपोषं सुभगेरराणा सिनीवालिपृथुष्टुकेया देवानामसि स्वसा जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देविदिढ्ढिनः यासु बाहुस्वं गुरुः सुषुमा बहुसोवरी तस्यै विश्वत्न्यै हविस्सिनी बाल्यै जुहोतना
या गुङ्गूर्यासिनी वाली या राका या सरस्वती इन्द्राणी मह्वहूतये वरुणानीं स्वस्तये ॐ यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽस्मि मामत्वा क्षमस्व साईश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर। हरिः ओम् तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। 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 वसंत पंचमी कहे, श्री पंचमी कहे या ऋषि पंचमी कहे, त्योहार एक ही है और यह त्योहार है बागों में फूलों पर बाहर आने का, खेतों में सरसों के सोने जैसा चमकने का, जौ और बालियों के खिलने का तथा आमों के पेड़ों पर बौर सहित सर्वत्र रंग बिरंगी तितलियों के मंडराने का। यही वजह है कि प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा गया था, उनमें वसंत आज भी लोगों का प्रिय मौसम है। विशेष रूप से भारत में वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा होती है। इस दिन को भगवती शारदा अर्थात
माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन मनुष्यों को वाणी, विद्या और बुद्धि का वरदान देने वाली माँ सरस्वती का विश्व रचयिता भगवान ब्रह्मा द्वारा प्राकट्य हुआ था। ऋग्वेद में माँ सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वजनीवती धिना मणित्रयवतु। अर्थात ये परम चेतना है। माँ सरस्वती के रूप में यही हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हमारे जो आचरण और हमारी जो मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती से खुश होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और इस तरह भारत के अधिकतर हिस्सों में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो आज तक जारी है। जो शिक्षा विद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं, वे इस दिन माँ शारदा की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयादशमी का है, जो विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है, जो व्यापारियों के लिए अपने तराजू, बाट, बही खाते और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए वसंत पंचमी का है। चाहे वो कवि हो या लेखक, गायक हो या वादक, नाटककार हो या नृत्यकार, यह सभी दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। तो आइए करें माँ शारदा के प्रति भावपूर्ण प्रार्थना और जानें इनके बारे में और भी विस्तार से। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणांवरदण्डमण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना। जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिमराशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की है, और जो श्वेत वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित हैं, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर कर देने वाली माँ सरस्वती हमारी रक्षा करें। वाणी तथा विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती हिंदू धर्म के प्रमुख देवियों में से एक हैं। इनकी उपासना करने से मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। माघ शुक्ल पंचमी को इनकी पूजा की परिपाटी चली आ रही है। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने जीवों, खासतौर पर मनुष्य योनि की रचना की। अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जल कण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। यह प्राकट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया।
पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती का नाम दिया। शतरूपा माँ सरस्वती को वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग्देवी आदि नामों से पूजा जाता है। माँ सरस्वती साहित्य, संगीत, कला की देवी हैं, जिसमें विचारना, भावना एवं संवेदना का त्रिविध समन्वय है। कहते हैं दिन के 8 पहर में एक बार प्रत्येक मानव की वाणी में सरस्वती अवश्य ही प्रकट होती है, लेकिन संसार में लिप्त मानव बुद्धि उसे समझ ही नहीं पाती। कई बार अनुभव तो सबको होता है कि किसी ने कुछ कहा और वह सच हो गया, पर इस क्षमता को पूर्णता देना ताकि वाणी में सदा ही कमलासना का वास रहे, यह केवल कस्तूरी युक्त माँ सरस्वती की सतत साधना व आराधना से ही संभव है। इनका वाहन हंस है। हंस की विशेषता है कि अगर दूध और पानी मिला हो और वह उसे अपनी चोंच में लेकर उलीचता है तो उसकी दरांतीदार चोंच की एक ओर से एकदम स्वच्छ पवित्र पानी निकलता है और दूसरी ओर से एकदम शुद्ध दूध। इसे ही नीर शीर विवेक कहते हैं। सच्चा ज्ञानी वही है जो ज्ञान के फैलाव से सार तत्व निकाल ले, हंस की तरह मोती चुग ले। माँ सरस्वती के हाथों में वीणा है, जिसके 7 तार हैं, जो 7 संस्कृतियों के सौंदर्यपूर्ण विकास का प्रतीक है। यह 7 संस्कृति संहिताएं हैं: शरीर आचार संहिता, आहार संहिता, मानव संहिता, कर्म संहिता, मस्तिष्क बोधि विचार संहिता, आध्यात्मिक ज्ञान संहिता, आत्म संहिता, संस्कृति आदि। संहिता का मतलब होता है वेद और पुराणों का सारांश। माँ सरस्वती की आराधना से मनुष्य ये 7 प्रकार की संहिताएं यानी कि वीणा के 7 सुरों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। जिसने ये 7 सुर साध लिए उसे वीणा के दोनों ओर बने गोल तुम्बे भवसागर में डूबने नहीं देंगे। शुभ्र वसना सर्वेश्वरी माँ के हाथ में कलम सत्य को लिपिबद्ध कर युग युगांतर तक अमर करने का सूचक है। माँ सरस्वती का प्रिय भोजन 5 मगज, बंसलोचन मिश्री, मेवे, इलायची, कमल ककड़ी, मखाने आदि है, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को पुष्ट कर बनाते हैं। धवल वस्त्र प्रतीक है शुचिता का। सफेद साड़ी लाल किनारी वाली प्रतीक है पवित्रता के साथ साथ संवेदनाओं व उमंगों से भी जीवन कलात्मक होकर सदा वसंतमय हो। तुलसी माला भक्ति व साधना में निरंतरता व दृढ़ता का प्रतीक है। हाथ में वेद ग्रंथ प्रतीक है ऐसी कलाओं और विद्याओं का जिनसे अनमोल भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता सिद्ध हो और वह कभी लुप्त न हो, विनष्ट न हो। भौतिक प्रगति का श्रेय बुद्धि वर्चस्व को दिया जाता है और उसे सरस्वती का अनुग्रह माना जाता है, क्योंकि इस उपलब्धि के बिना मनुष्य को नर वानरों की तरह वनमानुष जैसा जीवन बिताना पड़ता। शिक्षा की गरिमा तथा बौद्धिक विकास की आवश्यकता जन जन को समझाने के लिए सरस्वती पूजा की परंपरा है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा।
शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता हे विद्या ज्ञान प्रदायिनी विद्या ज्ञान प्रदायिनी हे विद्या ज्ञान प्रदायिनी विद्या ज्ञान प्रदायिनी मा वीणा पुस्तकधारिणी मा वीणा पुस्तकधारिणी मा वीणा पुस्तकधारिणी मा वीणा पुस्तकधारिणी भवभञ्जनी मनोरञ्जनी भवभञ्जनी मनोरञ्जनी भवभञ्जनी मनोरञ्जनी भवभञ्जनी मनोरञ्जनी सत्य साईश्वरी माता सत्य साईश्वरी माता सत्य साईश्वरी माता सत्य साईश्वरी माता सत्य साईश्वरी सत्य साईश्वरी सत्य साईश्वरी माता सत्य साईश्वरी सत्य साईश्वरी माता सत्य साईश्वरी सत्य साईश्वरी सत्य साईश्वरी माता सत्य साईश्वरी सत्य साईश्वरी माता 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 नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता हे विद्या ज्ञान प्रदायिनी विद्या ज्ञान प्रदायिनी मा वीणा पुस्तकधारिणी वीणा पुस्तकधारिणी भवभञ्जनी मनोरञ्जनी भवभञ्जनी मनोरञ्जनी सत्य साईश्वरी माता सत्य साईश्वरी माता सत्य साईश्वरी सत्य साईश्वरी सत्य साईश्वरी माता सत्य साईश्वरी सत्य साईश्वरी माता 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 नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता प्रेम स्मृत
प्रेम स्वरूपों, మానవుడు ఎంత చదువు చదివినప్పటికీ ఆ చదువు సమాజంలో వినియోగం కాకుండా ఆ చదువు చదివి ప్రయోజనం లేదు. मानव चाहे जितना भी सुशिक्षित क्यों न हो, परंतु यदि उसकी शिक्षा समाज हित के लिए उपयोगी न हो तो वो व्यर्थ है. ఈ చదువును విని అనుభవించి వారు అతన్ని ప్రేమించాలి. सभी शिक्षाओं का अनुभव पाकर उसके अनुभव से सभी को प्रेम की प्राप्ति होनी चाहिए. సర్వోలోక హితైషః లోకులన్నీ ఇప్పుడు దీన్ని అనుభవించి ఆనందించేటువంటి చదువులుగా మనం చదవాలి. सर्वे लोक हिते रतः, अर्थात हमें ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि सभी नागरिक उसके अनुभव से आनंद प्राप्त कर सकें. सर्वो జ్ఞానోపసంపన్నః. ఈ చదువు చదివినంత మాత్రం చాలదు, జ్ఞానసిద్ధుడు కావాలి. शिक्षा प्राप्त करना मात्र काफी नहीं है, उसे ज्ञानवान होना चाहिए. सर्वे संविद्या गुणैः. జ్ఞానం మాత్రమే ఉండిన చాలదు, అతని యందు సమస్త సద్గుణములు కూడా ఆవరించాలి. मात्र ज्ञान का होना ही काफी नहीं है, उसमें समस्त सद्गुणों का संचार होना चाहिए. చదువులకు మూడు లక్షణాలు ఉన్నాయి. शिक्षा के 3 लक्षण हैं. सर्वे वेद विदस्वरूपं सर्वे लोकैकवन्दनं सर्वे ज्ञानोपसम्पन्नः सर्वे समुदिता गुणैः. జ్ఞానం సమస్త సద్గుణములు కలిగి ఆ చదువు చేత జగత్తును అనేక విధములుగా ఆనందింపచేయాలి. ज्ञान और समस्त सद्गुणों से जगत को आनंदित करना चाहिए. నైతిక ఆధ్యాత్మిక శీల సంపదను ఎరువింపచేయునది విద్య. नैतिक एवं आध्यात्मिक शील संपदा में वृद्धि करने वाली ही शिक्षा है. కేవలము దేహమును మాత్రమే పోషించుకోవటం చాలదు, దానితో పాటు హృదయాన్ని కూడా విశాలం గావించుకోవాలి. ఇది చదువు యొక్క ప్రధాన లక్షణం. मात्र शरीर का पोषण ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ हृदय को भी विशाल करना चाहिए. यही शिक्षा का प्रधान लक्ष्य है. కేవలము మానవుని మానవునిగా మాత్రమే తీర్చిదిద్దడం చదువు కాదు. मानव को मात्र मानव ही बनाना शिक्षा नहीं है. మానవుని ఆదర్శ మానవునిగా అత్యంత గుణసహితమైనటువంటి మానవునిగా తీర్చిదిద్దాలి. बल्कि उसे आदर्शपूर्ण और सद्गुण संपन्न बनाना चाहिए. ॐ तत्सत् श्रीनारायणतो पुरुषोत्तमगुरुतो सिद्धबुद्धतो स्कन्दविनायक सविता पावकतो सविता पावकतो ब्रह्ममजतो यहवशक्तितो येषु पिता प्रभुतो रुद्रविष्णुतो रामकृष्णतो रहीमतावतु रहीमतावतु वासुदेवगो विश्वरूपतो चिदानन्द हरितो अद्वितीयतो अकाल निर्भय आत्मलिङ्ग शिवतो आत्मलिङ्ग शिवतो
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा। ॐ जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा। ॐ जय जगदीश हरे मातपिता गुरुदैवमु मरि अन्तयु नीवे स्वामी मरि अन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्रशयना। ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी। ॐ जय जगदीश हरे नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण 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 ॐ नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण 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 ॐ नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण 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 ॐ नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ जय सद्गुरुदेवा। शान्ति शान्ति शान्ति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं
लीला विभूतिम् परमार्थयिष्टार्थमोक्षप्रदानम् बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमम् पवित्रम् बाबा विभूतिम् परमम् विचित्रम् लीला विभूतिम् परमार्थयिष्टार्थमोक्षप्रदानम् बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमम् पवित्रम् बाबा विभूतिम् परमम् विचित्रम् लीला विभूतिम् परमार्थयिष्टार्थमोक्षप्रदानम् बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि